नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। अम्बाला छावनी के वॉर हीरो स्टेडियम में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें अम्बाला छावनी के सभी प्रशासनिक अधिकारी, अम्बाला एडीसी, एसडीएम, तहसीलदार व आरटीओ, अन्य अधिकारी, खेल विभाग के डीएसओ, अम्बाला स्कूली बच्चे, अभिभावक, योग इंस्ट्रक्टर, वार्ड पार्षद व अन्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने योग दिवस में उपस्थित हो अम्बाला में 11वें योग दिवस को सफल बनाया। कार्यक्रम के अंत में सभी को सम्मानित किया गया व अम्बाला एडीसी ने मीडिया से वार्तालाप करते हुए क्या कहा, आप भी सुने। तो मैं आप सभी जन को और सभी देशवासियों को और समस्त मानवता को इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन देता हूं। दूसरा ये है कि आप सभी को विदित है कि योग हमारी बहुत प्राचीन पद्धति का हिस्सा रहा है, जीवन पद्धति का हिस्सा रहा है। और जो सरकार ने पिछले 11 साल में योग को दोबारा से पूरे विश्व में विख्यात किया है, पूरे विश्व के लोगों ने अपनाया है, हिंदुस्तान के लोगों ने भी साथ साथ में और जो उसके साथ अपनाया है उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। हमें इस योग को केवल एक एक्सरसाइज ना मान के अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और योग से आपके जीवन के सभी प्रसन्नता के द्वार जो है वो प्रशस्त होते हैं और आपका जीवन जो है संपूर्ण रूप से, जिसे हम प्रसन्न या विकसित जीवन कहते हैं, उसका द्वार खुलता है, वैसा जीवन विकसित होता है। सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा प्रणाम। श्री दिनेश कुमार जी, आरटीए साहब, डीएसपी साहब, तहसीलदार साहब, मैम खेड़ा जी, यहाँ उपस्थित सभी शहर के पार्षदगण, अन्य प्रबुद्ध नागरिकगण, मेरे दूसरे साथी अधिकारीगण और प्यारे बच्चों तथा प्रेस के साथी, सबसे पहले तो मैं आपको योग दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। आपको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है कि आज दुनिया भर में योग दिवस मनाया गया है। दुनिया भर के लोग आज हमारी बहुत प्राचीन पद्धति योगा का फायदा उठा रहे हैं और इसका श्रेय जो है हमारी सरकार को जाता है, जिसने हमारी इतनी प्राचीन पद्धति को बहुत अच्छे तरीके से दुनिया भर में पॉपुलर किया है। योग के विषय में कोई ऐसी बात नई नहीं है जो आप ना जानते हो, मैं आपको बताऊं। योग हमारे जीवन का, हमारी सभ्यता का सदियों से एक हिस्सा रहा है, एक जीवन का आधार रहा है। जीवन जीने की जो कला है या जो हमारी हिंदुस्तानी पद्धति है, उसका एक अटूट हिस्सा रहा है। और हमारे जो ऋषि मुनि महात्मा या हमारी सभ्यता के जो वहाँ जन्म, उन्होंने इस चीज को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया कि जब तक शरीर जो है वो निरोगी नहीं रहेगा, काया निरोगी नहीं रहेगी, जब तक आपका मन जो है और आपके विचार साफ नहीं हो सकते। तो योग हमारे शरीर को निरोगी करता है, विचारों को साफ करता है, मन को प्रसन्नता देता है, शीतल रखता है, वो विचार जो है हमारे मन से दूर करता है। और जब हमारा मन साफ होता है तो फिर हमारे शरीर और परमात्मा के साथ हमारी नजदीकी बढ़ती है, नेचर के साथ हमारी। और उस सूक्ष्म शरीर को माने तो हमारी हिंदुस्तानी पद्धति में हम लोग महसूस करते हैं कि मनुष्य का मन जो है उससे भी जो सूक्ष्म चीज हमारे अंदर है, जो परम है और जिससे हमारा जुड़ना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह की जो पद्धति है वो हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने डेवलप की कि आपका शरीर, आपका मन दोनों एक होने चाहिए, तभी आपका परमात्मा से या आप जीवन में सफल होंगे, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। शरीर शुद्ध रहे, मन शुद्ध रहे, दो चीजें तो जीवन में आपने हासिल कर, तीसरी चीज अपने आप हासिल कर। इसलिए जीवन में योग को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। योग को अपनाकर न केवल आप अपनी दैनिक समस्याएं हल कर सकते हो, बल्कि कुछ स्तर पर आध्यात्मिक तेज भी आप प्राप्त कर सकते हैं।
और विशेष तौर पर आज का जो जीवन है हमारा, आज की जो जीवन शैली है, उसमें योग का महत्व इतना बढ़ गया है कि उसके बिना शायद हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ना हमारे खाने का समय, ना हमारे सोने का कोई समय, हमारी किसी भी गतिविधि का कोई समय नहीं है। हम जीवन की भागदौड़ में, भागम भाग में इतना मशगूल हो गए, इतना मशरूफ हो गए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जीवन जीने की कलाई भूल गए। जीवन को संवारने के चक्कर में, जीवन को अच्छा बनाने के चक्कर में, जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाने के चक्कर में हम जीवन में जो साधारण सी चीजें थी, जो सरलता थी, उसको हमने कहीं पीछे छोड़ दिया। और वही खुशी से रहने का, प्रसन्नता से रहने का आधार जो हमने छोड़ दिया। और उसको प्राप्त करने के लिए, उसके नजदीक जाने के लिए आपको योग जैसी पद्धति का सहारा लेना पड़ेगा, उसको अपना आधार बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा। ये बातें ऐसी लगती है जैसे कि आप सभी को पता भी है और मुझे भी पता है, और फिर भी इन बातों को दोहराना इसलिए आवश्यक है कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो है या हमारे बच्चे जो है वो इस पद्धति के महत्व को भूल ना जाए, कहीं इससे दूर ना हो जाए, जैसे कि ऐतिहासिक काल में समय समय पर थोड़ा थोड़ा होता भी रहा। मंडल अधिकारी नागरिक अम्बाला कैंट, हमारे आज के योगा दिवस के मुख्य अतिथि श्री महेंद्र पाल जी का इस सभागार में पहुंचने पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ में हमारे नीता खेड़ा मैन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, पूर्व में HTSC के सदस्य भी रहे, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे RTA महोदय श्री सुशील कुमार जी, DSP साहब रमेश कुमार जी, नायब तहसीलदार साहब, हमारे पार्षदगण और जितने भी प्रतिभागी यहाँ पे आज पहुँचे इस सभागार में, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पीच के बाद यहाँ पे योगा के जो एक्सरसाइज हैं वो स्टार्ट होगी, तो आप सभी का यहाँ पहुँचने में बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध, जैसा इसका नाम है, उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताजा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Bill Zipio, healthy Geo.